यीशु मसीह के नाम से आप सभी को सत्य वचनों के ध्यान के लिए स्वागत है। यीशु मसीह को जानने के लिए मांस और लहू से हम नहीं जान सकते, परंतु परमेश्वर पिता के इच्छा के द्वारा ही हम उसके सुसमाचार को सुनकर ही, उसकी आत्मा से ही हम यीशु मसीह को मसीह मान सकते हैं और जीवित पुत्र, परमेश्वर के पुत्र मसीह मान सकते हैं। क्योंकि पतरस ही इसका उदाहरण है। पतरस के बारे में 2 विचार हम सीख सकते हैं। उसी पतरस पतरस को एक बार यीशु ने धन्य कहा और उसी पतरस को शैतान भी कहा। 2 व्यक्तित्वों को हम देख सकते हैं। जब यीशु मसीह ने मुझे तुम कौन मानते हो? लोगों के बारे में उन्हें पता था। लोगों के बारे में उन लोगों ने चेलों ने बताया कि वे कहते हैं तुम बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना हो, एलिय्याह हो और भविष्यद्वक्ता हो। ऐसे लोगों के बारे में उन्होंने बताया। परंतु मुझे तुम कौन मानते हो? तब पतरस ने कहा कि तुम जीवित परमेश्वर के पुत्र मसीह हो। तब यीशु मसीह ने उसे धन्य कहा। योना योना के पुत्र शिमोन तुम धन्य हो। यह सभी तुझे मांस और लहू से नहीं परंतु मेरे पिता ने तुम्हें तुम्हें प्रकट किया है। और उसी पत्र से यीशु मसीह ने उसके मरण और जिलाए जाने के बारे में बताया। तब उसने बताया कि परमेश्वर ऐसा तुम्हारे जीवन में ना होने दे। तब यीशु मसीह ने उसे डांट कर, यानी उसके स्वभाव को देखकर, शैतान मुझसे दूर चले जाओ। तुम मनुष्य सोचने की तरह तुम सोचते हो, परंतु पिता की बातों की रीति से तुम नहीं बातें कर सकते हो। यानी यीशु मसीह के बारे में हम जानने के लिए हमें पवित्र आत्मा की सख्त ज़रूरत है और उसी पवित्र आत्मा के द्वारा ही उस पतरस ने बताया, परंतु उसके अंदर पवित्र आत्मा उस समय नहीं थे, क्योंकि यीशु मसीह के मरण और जिलाए जाने का उस वक़्त नहीं हुआ था। परंतु यीशु मसीह के जिलाए जाने पर जब पतरस ने पवित्र आत्मा को पाया, उसी पतरस के पत्थर के ऊपर कलीसिया बाँधने का वादा किया था, वो सभी उसी विश्वास के ऊपर, यानी उसी विश्वास के पत्थर पर अभी भी यीशु मसीह उस कलीसिया को बाँध रहे हैं। यानी यह कलीसिया यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा ही बाँधा जाएगा। जब पतरस ने पवित्र आत्मा को पाया, उसके बाद यीशु मसीह के उसी क्लेश में वे भागीदार हुए। वैसे ही जब हम यीशु मसीह के सुसमाचार को सुनकर उसकी आत्मा को पाएँगे, वही मसीह जीवन, उसी से ही हम मसीह जीवन जी सकते हैं। उसकी आत्मा के द्वारा ही हम प्रेरित होकर उस क्लेश में, उस संघर्ष में भी हम आनंदमय जीवन बिता सकते हैं। परंतु जो कोई भी उस आत्मा को नहीं पाएगा, मांस और लहू से यीशु मसीह को नहीं जान सकता और ऐसे ही हमारे जीवन में ऐसे क्लेश न आए, ऐसे हम उन लोगों की तरह एक प्रवादी के रीति से और एक भविष्यद्वक्ता के रीति से और एक साधारण एक अद्भुत रीति से सामर्थ दिखाने वाला यीशु के बारे में हम जान सकते हैं। परंतु आज हम सभी को इस यीशु की नहीं, परंतु हमें अनंत जीवन देने वाला और मसीह जीवन की जीवित जीवित परमेश्वर के पुत्र की सख्त ज़रूरत है। क्योंकि इस संसार के जीवन के लिए नहीं, परंतु हमें अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए यीशु मसीह आए हैं। आमीन।